मस्जिदों को छेड़ रहे थे, रब बख्श रहा था। लेकिन इस मर्दे कामिल को इन्होंने छेड़ा है। अल्लाह ताला या तो इबरत का निशान बना देगा या तो हिदायत का पैगाम अता फरमा देगा। दो सूरत में एक सूरत तो जरूर होगी, या तो ये इबरत का निशान ही बन जाएंगे या तो कलमा पढ़कर मुसलमान ही बन जाएंगे। इसलिए कि गरीब नवाज किसी आम मुसलमान का नाम नहीं है, बस बल्कि उस मर्दे कामिल को कहा जाता है जिनको अताए रसूल भी कहा जाता है। हिंदुस्तान में गरीब नवाज अपनी मर्जी से नहीं आए, मुस्तफ़ा की मर्जी से आए। मुस्तफ़ा का हुक्म मिला, चल दिए। ये नहीं पूछा मेरे आका आप जहां भेज रहे हैं मैं वहां की जुबान जानता नहीं हूं, भाषा मुझे मालूम नहीं है, मैं कुछ बोलूंगा वो कुछ समझेंगे। ये सब उन्होंने सवाल तो नहीं किए, बस नबी ने भेज दिया, जाओ इस्लाम का परचम लहराना है, वहां के लोगों के दिलों पर इस्लाम की मोहर लगानी है। आखिरकार बगैर समझे बगैर जबान सीखे हिंदुस्तान में कदम रखा है। कौन सी जबान थी वो, कौन सी जुबान थी जिस जबान की बुनियाद पर यहां के लोगों ने जो अरबी नहीं जानते थे बावजूद उसके गरीब नवाज की गुलामी कबूल करते नजर आए, बावजूद उसके गुलाम गरीब नवाज के हाथों पर तौबा करके इस्लाम का कलमा पढ़ते हुए नजर आए। जबान तो नहीं जानते थे बावजूद। इसलिए हमारा आप गरीब नवाज से मोहब्बत करें और यकीन रखें कि गरीब नवाज का कुछ बिगड़ नहीं सकता। पूरा हिंदुस्तान भी अगर उनके खिलाफ खड़ा हो जाए ना, फिर भी उनको कोई बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए कि जिसके साथ रब होगा उसके खिलाफ कोई मजाल ही नहीं कि कुछ कर सके। हम सबों के ख्वाजा हिंदल वली अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगान सैयदना ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद मना रहे हैं। यकीनन हम उनकी याद मनाएंगे तो उनकी शान बढ़ेगी, ऐसा नहीं है, बल्कि हम उनकी याद मनाकर हम अपनी शान बढ़ाते हैं। और जो जिससे मोहब्बत करता है, जो जिससे अक़ीदत रखता है, जो जिससे प्यार करता है, आपने बारहा सुना है कि क़यामत के दिन उसको उसी के साथ उठाया जाएगा। तो ये हम लोगों की मुश्तरका खुश नसीबी है कि हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं और उनसे अक़ीदत रखते हैं। अल्लाह ताला आखिरी सांस तक हमें उनकी मोहब्बतों में जिलाए और उन्हीं की मोहब्बतों में रखे और बरोज़ क़यामत उन्हीं के साथ हमारा हश्र फरमाए। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वली कामिल हैं और ऐसे वली कामिल जिन्होंने न जाने कितने बेराह लोगों को रास्ता दिखाया। तकरीबन 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया। ऐसी अजीम हस्ती जिनके पास ना कोई फौज थी, न कोई बम बारूद था, न कोई मिसाइल था, न कोई तीरो तलवार था, खाली हाथ 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा डाले। लोग ताकत से किसी को झुकाते हैं, जब ताकत खत्म हो जाती है तो झुकने वाला उस इंसान को भी झुका देता है। दो किस्म की हुकूमत होती है, एक जिस्म पर, एक दिल पर। जिस्म पर हुकूमत करने वाले को हम बादशाह कहते हैं, राजा कहते हैं, नवाब कहते हैं, हुक्मरान कहते हैं, पीएम कहते हैं, सीएम कहते हैं। ये जिस्मों पे हुकूमत करने वाले लोग हैं।
लेकिन दिलों पर हुकूमत करने वाले को गौसे आज़म कहते हैं, गरीब नवाज कहते हैं, आला हजरत कहते हैं, मखदूम सिमना कहते हैं, वारिस आलम पनाह कहते हैं, मखदूम किछौछा कहते हैं, और तमाम औलियाए कामिलीन हैं जो दिलों पे हुकूमत करते हैं। यही वजह है कि जब जब माह रजब का चांद नजर आता है, बगैर पोस्टर के, बगैर ऐलान के, गली गली, कूचा कूचा, नगर नगर, डगर डगर लोग खाजा खाजा करते हुए नजर आते हैं। चिल्ला वाले कितनी मेहनत करते होंगे, पसीने बहाते होंगे, कितनी गाड़ियां उन्हें करनी पड़ती होगी, कितने ही खर्च करने पड़ते होंगे, तो जाकर बामुश्किल 2-4 लाख जमा करते हैं। लेकिन गरीब नवाज की शान ये है कि जब रजब का चांद होता है, चांद होते देर नहीं कि लोगों का आना शुरू होता है, और ऐसे लोग जमा होते हैं कि 2-4 लाख नहीं, बाज लोगों ने कहा 20 लाख लोग पहुंच जाते हैं। ये 20 लाख लोगों का वहां पर जाना, हाजिरी देना और अपनी अकीदत का गुल पेश करना, इस बात का इशारा है कि मेरे गरीब नवाज की हुकूमत कल भी थी, आज भी है और क़यामत तक रहेगी। और एक बात बता दूं कि जो लोग छेड़ रहे हैं उन्हें अंदाजा नहीं कि उनके बाप दादाओं ने घुटने टेक दिए हैं। जो लोग इन्हें छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि उनके बाप दादाओं ने घुटने टेके हैं, शिकस्त कबूल की है। बसा औकात कुछ ऐसे भी निकले जिन्होंने उनका कलमा पढ़कर उनकी गुलामी का पट्टा अपनी गर्दनों में भी डाल लिया है। अब शायद इनका भी नंबर आ रहा है कलमा पढ़ने वालों की लिस्ट में, इसलिए कि कभी कभी कुछ चीजें जो होती है ना, मशीयत इलाही के मुताबिक होती हैं, हिकमत इलाहिया के मुताबिक होती हैं। मस्जिदों को छेड़ रहे थे, रब बख्श रहा था, लेकिन इस मर्दे कामिल को इन्होंने छेड़ा है। अल्लाह ताला या तो इबरत का निशान बना देगा या तो हिदायत का पैगाम अता फरमा देगा। 2 सूरत में एक सूरत तो जरूर होगी, या तो ये इबरत का निशान ही बन जाएंगे या तो कलमा पढ़कर मुसलमान ही बन जाएंगे। इसलिए कि गरीब नवाज किसी आम मुसलमान का नाम नहीं है, बल्कि उस मर्दे कामिल को कहा जाता है जिनको अताए रसूल भी कहा जाता है। हिंदुस्तान में गरीब नवाज अपनी मर्जी से नहीं आए, मुस्तफ़ा की मर्जी से आए। मुस्तफ़ा का हुक्म मिला चल दिए, ये नहीं पूछा मेरे आका आप जहां भेज रहे हैं मैं वहां की जुबान जानता नहीं हूं, भाषा मुझे मालूम नहीं है, मैं कुछ बोलूंगा वो कुछ समझेंगे। ये सब उन्होंने सवाल तो नहीं किए, बस नबी ने भेज दिया, जाओ इस्लाम का परचम लहराना है, वहां के लोगों के दिलों पर इस्लाम की मोहर लगानी है। आखिरकार बगैर समझे, बगैर जबान सीखे हिंदुस्तान में कदम रखा है। कौन सी जबान थी वो, कौन सी जुबान थी जिस जबान की बुनियाद पर यहाँ के लोगों ने जो अरबी नहीं जानते थे, बावजूद उसके गरीब नवाज की गुलामी कबूल करते नजर आए, बावजूद उसके गुलाम गरीब नवाज के हाथों पर तौबा करके इस्लाम का कलमा पढ़ते हुए नजर आए। जबान तो नहीं जानते थे, बावजूद उसके कलमा पढ़े। तो पता चला कि सिर्फ जबान से तबलीग नहीं की जाती, कभी कभी किरदार से भी तबलीग की जाती है, अखलाक से भी तबलीग की जाती है। किसी मजबूर, किसी लाचार, किसी परेशान हाल की आप मदद करो, बेलौस होकर, बगैर लालच के, बगैर किसी वजह के, इंशाअल्लाह
वो दिन ज़रूर आएगा कि वो शख्स सोचने पे मजबूर होगा कि जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, न मजहब का रिश्ता है, न ग्राम का रिश्ता है, न इलाकाई रिश्ता है, फिर भी वो हमारे साथ ऐसा सलूक कर रहा है, ऐसा अखलाक पेश कर रहा है जिसका दीन इसको ये अखलाक बताया है। उस दीन के रहनुमा का हाल क्या होगा, उस दीन के रहबर का आलम क्या होगा, उस पैगंबर की शान क्या होगी जिस पैगंबर के गुलाम का अखलाक ये है कि जिन्होंने कमजोरों को सहारा दिया, लाचारों की मदद फरमाई और बेराहों को राह दिखलाई। आखिरकार गरीब नवाज ने अपने नबी के दिए हुए अखलाक की तलवार से, अखलाक की ताकत से यहाँ के 90 लाख लोगों को अपने दामने करम में ले लिया। इसलिए हम आप गरीब नवाज से मोहब्बत करें और यकीन रखें कि गरीब नवाज का कुछ बिगड़ नहीं सकता। पूरा हिंदुस्तान भी अगर उनके खिलाफ खड़ा हो जाए ना, फिर भी उनको कोई बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए कि जिसके साथ रब होगा उसके खिलाफ कोई मजाल ही नहीं कि कुछ कर सके। और एक बात तो हमेशा आप उलमा से सुनते आए हैं कि वलियों की शान ये होती है कि अल्लाह ताला उन्हें अपना दोस्त जब बना लेता है, अपना प्यारा बना लेता है, महबूब बना लेता है, तो ये ऐलान कर देता है कि जो मेरे वलियों से दुश्मनी करे मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। रब अपने दोस्तों के खिलाफ खड़े होने वालों से ऐलान जंग फरमाता है। अब ज़रा सोचिए कि जिससे अल्लाह ऐलान जंग फरमा दे, कौन है जो उससे जीत जाएगा। इसलिए मेरे गरीब नवाज कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। बस अपने आप को हम संवार लें, अकीदत के गुल पेश करके जहां हमने खराज अकीदत पेश कर ली है वहीं अपने किरदार व अमल को संवार लें। उन्होंने हिंदुस्तान में आकर अपने लिए महल नहीं बनवाया, बिल्डिंगों बाड़ी नहीं बनवाया, गाड़ी और बाड़ी का इंतज़ाम नहीं किया, बल्कि उन्होंने सिर्फ अपने नाना के दीन को फैलाया है, अपने नाना के दीन को फैलाया है। और यही वजह है कि जब उन्होंने नाना के दीन की खिदमत की है तो गरीब नवाज सिर्फ अजमेर में नहीं रहते हैं बल्कि हिंदुस्तान के हर घर में रहा करते हैं, हिंदुस्तान के हर घर में रहते हैं, हर दिल में रहते हैं। हर कोई उनसे मोहब्बत करता है, क्या कोई अपना है या बेगाना, क्या कोई दुश्मन है, हर कोई उनका गुण गाता हुआ नजर आता है और यही कहता है कि गरीब नवाज तेरा दरबार वो दरबार है जहां मांगने वाले से ये नहीं पूछा जाता किस मजहब के मानने वाले हो, किस ख्याल कौन सा ख्याल रखने वाले हो, तुम्हारी सोच क्या है, तुम्हारा नजरिया क्या है, ये नहीं पूछा जाता, बल्कि आने वाला दामन फैला देता है बगैर उससे किसी कीलो काल के, बगैर कोई मजहब की पहचान किए हुए, बगैर उसके बरादरी को जाने हुए। गरीब नवाज उसके खाली दामन को मुरादों से भर दिया करते हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति, लखपति, हिंदू, मुस्लिम, मारवाड़ी, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, हर कोई वहाँ जाता है, अपना सर टेकता हुआ नजर आता है। इसलिए हम और आप फख्र करें अपनी ज़ात पर कि हम वो लोग हैं कि जिनके रहबरो रहनुमा कुछ ऐसे गुजरे हैं कि जिनके किरदार व अमल की वजह से आज भी दुनिया मानती है कि इस्लाम सच्चा था, सच्चा है और सच्चा ही रहेगा। इस्लाम सच्चा न कोई था, न है, न होगा। यही वो बुजुर्गान दीन है जिनको लोग पढ़ते हैं तो इस्लाम के गुण गाते हुए नजर आते हैं। यही वो अल्लाह वाले हैं जिनके अकीदत में रहकर, जिनके पैरवी करके, जिनकी गुलामी में रहकर, जिनके पास आने और जाने की बरकतें हासिल करते हैं और ये कहते हैं कि जब इस्लाम के इन बुजुर्गों का ये आलम है तो उस पैगंबर आज़म का आलम क्या होगा।
इसलिए बताना सिर्फ ये है कि हम और आप उस गरीब नवाज के चाहने वाले हैं जिन्होंने अपनी ज़ात से लाखों को कलमे पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल फरमाए। ऐ लोगों, हम अपने किरदार से गैरों को नहीं ला पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है, खोट है, ऐब है। हमारे खुद के किरदार अच्छे नहीं हैं, वरना हमारे किरदार अच्छे हो जाएं तो हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जो हमारे मज़हब के नहीं हैं, जब वो हमारी अच्छाइयों को देखेंगे, सच्चाइयों को देखेंगे, नेकियों को देखेंगे, अखलाक को देखेंगे, तो वो यही कहते हुए नजर आएंगे, अगर ऐसे मुसलमान होते हैं तो ऐसे मुसलमानों का कलमा पढ़ने में हमें फ़ख्र हासिल होगा, ऐसे मुसलमानों की राह अपनाने में हमें फ़ख्र हासिल होगा, ऐसे मुसलमानों के दीन को अपनाने में हमें नाज होगा। इसलिए हमारा दीन सच्चा था, सच्चा है, सच्चा ही रहेगा। बस शर्त यह है कि हम भी उसी दीन के कानून के मुताबिक चलना शुरू कर दें। हज़रात, दिलों को जोड़ें, दिलों को जोड़ने की आदत डालें, नफरतों का बाजार ख़त्म करें, मैल सीने में न हो, सीना कीना से पाक साफ हो, दोस्तों के साथ हुस्ने सलूक करें, बड़ों की इज्जत करें, छोटों पर शफकत करें। इंशाअल्लाह अगर हमारे ख़ुद के अखलाक अच्छे हो गए तो इसकी बरकतें गैरों को भी मिलती हुई नज़र आएंगी। हज़रात, मैं अपनी गुफ्तगू यही भी तमाम करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खड़े हो।